पत्ता गोभी से आपने कई तरह की रेसिपीज बनाई होंगी। पत्ता गोभी का पराठा, पत्ता गोभी के पूरी, पत्ता गोभी के मंचूरियन और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो अक्सर हमारे घरों में बनती ही रहती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप दो तरीके से यूज़ कर पाएंगे। मतलब 2 in 1 यह रेसिपी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही लाजवाब सा बन करके तैयार होगा। तो रेसिपी तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप 2 in 1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी। तो देख सकते हैं, पत्ता गोभी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको लेना हो। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। पत्ता गोभी को पहले ही अच्छे से धो करके साफ कर लेना है। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इस तरह से इसको हम हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं, इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें फाइन नहीं करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं बनाना है। इस तरह से हल्का सा दरदरा रहेगा ना तो ही इस रेसिपी का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो आप इसे चाहें तो चॉपर वगैरह में भी चॉप कर सकते हैं या अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो वहाँ भी आप इसको चला सकते हैं। और इस तरह से इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट या थाली वगैरह में। देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक ऐड करके पत्ता गोभी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पत्ता गोभी है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और इसी तरह से इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दोबारा से वही वाला ग्राइंडर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं पीनट। तो लगभग 15 से 20 यहाँ पर हम पीनट ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। तीखेपन के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ना तो कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो इसे डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसमें हम पानी डालकर इस तरह से एक चिकना सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम एक बाउल में निकाल कर अभी इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है। टमाटर को अच्छे से धो करके पहले साफ़ कर लेंगे और टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद टमाटर को इस तरह से हम रफली मोटा मोटा कट करके ले लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से। तो सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है मोटा मोटा। अब हम इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो दोबारा से वही वाला ग्राइंडर ले लेंगे जिसमें अभी हमने पीनट को ग्राइंड किया था। और पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर में खुद का पानी होता है ना, तो बहुत ही आसानी से यह ग्राइंड हो जाता है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ले लेंगे दोबारा से वही वाला ग्राइंडर। इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च। तो इस तरह से तोड़ करके ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे 10 से 12 पीनट। तो ये कच्ची पीनट है, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं भूना है। इसी तरह से इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करना।
साथ ही ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक। तो इस तरह से कट करके ऐड कर देते हैं। अदरक से ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। तो ये हम बहुत ही स्पेशल सा एक मसाला तैयार कर रहे हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं साबुत धनिया। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे साबुत जीरा, और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। पानी वगैरह नहीं डालना है, बिल्कुल चटनी इसका नहीं बनाना है। इस तरह से इसको हम दरदरा सा तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इस तरह से तैयार करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। मेन फ्लेवर इसी से ही आने वाला है। तो इस तरह से आप ज़रूर से ग्राइंड कीजिएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह तैयार हुआ है। इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। इसी से ही ना इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पोहा और बेसन। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं पोहा को मैंने डाल दिया है एक ग्राइंडर में, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पोहा लिया है, और यहाँ पर आप कोई सा भी पोहा का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो या पतला वाला हो, जो भी हो आप यहाँ पर ले सकते हो। और पोहा को अच्छे से पहले ही छान लीजिएगा, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। उसके बाद ही इसे हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना, पोहा एकदम पाउडर की तरह नहीं बनता है, हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है उसी तरह से सेम इसका टेक्सचर आता है। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का भी यूज़ करेंगे। तो 1 कप ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसको हम बढ़िया से 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं, ताकि ये हल्का सा फ्लफी हो जाए। क्योंकि ना तो हम यहाँ पर इनो वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से पतला सा घोल हम तैयार कर लेंगे। तो इस घोल में लगभग मैंने यहाँ पर आधा कप जितना पानी का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो कलर के लिए डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, और जो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। जैसे ही पोहे को हम बेसन के घोल में ऐड करेंगे ना, तो पोहा तुरंत ही सारा पानी एब्जर्व कर लेगा, और एकदम ही गाढ़ा सा बनकर तैयार हो जाता है। तो पोहा को हमें अच्छे से भिगा करके लेना है। जितना अच्छे से पोहा भीगेगा ना, उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से पोहा फूल सके। देख सकते हैं 5 से 7 मिनट का समय हो चुका है। पोहा बढ़िया से फूल गया है, और एकदम ही ये गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह के टेक्सचर में ही इसको हमें तैयार करना है। अगर इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रख दिया तो भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आ रही है। तो इस तरह से दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखिएगा, पोहा और बेसन का। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पत्ता गोभी।
तो पत्ता गोभी का सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है और इसको निचोड़ करके ही हम ऐड करेंगे, तभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आएगा। अगर आपने पत्ता गोभी को इसी तरह से मिक्स कर लिया तो आपका जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के साथ ही में जो हमने हल्का दरदरा मसाला बना करके तैयार किया था ना, उसको भी ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और साथ ही ऐड कर देंगे लगभग 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आएगा। अब हम सभी चीज़ों को मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसीलिए हमने कहा था जो हम पोहा और बेसन का घोल तैयार करते हैं ना, उसको इक्वल क्वांटिटी में रख करके आप तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो डो है ना परफेक्ट तरीके से लग करके तैयार होगा। ना इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही इसको हम बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। तो अब इसमें बढ़िया से बाइंडिंग आए तो इसके लिए यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ 1 चम्मच ही यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ 1 चम्मच अगर आप यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही शानदार से आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और एक डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। तो पानी वगैरह की बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगे तो यहाँ पर आप पत्ता गोभी का ही पानी यूज़ कीजिएगा जो हमने निचोड़ करके रखा था। और इस तरह से एक डो तैयार कर लेना है। देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। एक बार हाथों को कर लेंगे हम वॉश और अच्छे से एक बार फिर से हम इसको चिकना कर लेते हैं। अब हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। तो वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे सिर्फ इस तरह से सर्कल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी इसको ना इस तरह से स्क्वायर शेप में बना करके तैयार करूँगी। इससे जब हम इसको कट करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से यह कट हो जाते हैं और इक्वल शेप में बन करके तैयार होते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, नींबू से 2 गुने साइज़ का यहाँ पर हम पोर्शन लेंगे और हाथों से दबाते हुए पहले हम इसको सर्कल शेप ही देंगे। उसके बाद दोनों हथेली से दबाते हुए इस तरह से इसको हम हल्का सा स्क्वायर शेप देंगे। अब चाहे तो इस तरह से फिंगर से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही प्यारा सा इसमें इस तरह से लुक आ जाता है। तो इसी तरह से दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेते हैं। बस नींबू से थोड़ा सा बड़ा या फिर दुगना साइज़ का आप पोर्शन लीजिए और पहले आप इसको सर्कल शेप दीजिए। उसके बाद फिंगर की सहायता से इस तरह से आप इसको स्क्वायर शेप में तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से मैंने सभी को ही तैयार कर लिया है। इसका जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरह से आधा इंचेस में इसको हम तैयार करेंगे ना तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे इस तरह का एक इडली वाला सांचा और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। और इस इडली के सांचे में डाल देते हैं इन सभी पीसेस को और अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो इसे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टीमर वाली कढ़ाई में पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था। 1 गिलास पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके अंदर में हम डाल देंगे इस इडली के सांचे को और इसको हम कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और देख सकते हैं ऊपर से यह बढ़िया से ड्राई हो गया है। जब इस तरह से यह ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। देख सकते हैं कि कितना इजीली यह निकल जाते हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं और अब हम इसको कट करेंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं या आप चाहें तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में या इस तरह से लंबाई में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे छोटे छोटे इस तरह से लंबाई में कट करूँगी, छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में बोल सकते हैं। इससे ना इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से जो ग्रेवी है अंदर तक चली जाएगी।
वैसे इसे हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और ये बहुत ही इजीली कट जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको हल्का सा स्टीम कर लिया है। अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनाने के लिए और इसे हम 2 तरीके से यूज़ करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको कट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे सभी को और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम ऑयल में भी यह फ्राई हो जाते हैं। तो 1 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद डाल देंगे इस तरह से एक एक पीस सभी इस रेक्टेंगल को और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि ये अच्छे से पहले ही पके हुए हैं। तो मीडियम आंच पर सिर्फ 2 से 3 मिनट में एकदम ही अच्छे से सुनहरा कलर में हो जाएंगे और बढ़िया से यह क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए इसको हम एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह से नीचे से भी पकने देंगे 2 मिनट के लिए और अलग पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन क्रिस्प होने तक इसको हम नहीं फ्राई करेंगे। हल्का सा इस तरह से जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। सभी को ही इसी तरह से हम निकाल लेते हैं और लीजिए देख ही सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा नाश्ता बोल सकते हैं बनकर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं और लीजिए सभी को ही मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आप इसे चाहें तो इस तरह से नाश्ते की तरह भी सर्व कर सकते हैं और इसी तरह से आप चाहें तो इसे सब्जी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पत्ता गोभी और बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इसे सब्जी भी बनाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो किस तरह से इसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसको मैं आधा सब्जी में यूज़ करूँगी और आधा हम इसको नाश्ते के लिए यूज़ करेंगे। तो एक साथ 2 चीज़ें आपकी बन करके तैयार हो जाएंगी। 1 पंथ 2 काज वाली यह रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई पर 1 बड़े चम्मच डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच राई। राई को बढ़िया से तड़कने देंगे। ढक करके तड़कने दीजिएगा ताकि इधर उधर बिल्कुल भी इसका छिटा न जाए। उसके बाद यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो प्याज जब अच्छे से भून जाए उसके बाद जो हमने पीनट का इस तरह से पेस्ट बना करके रखा था ना उसको ऐड कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे। पीनट को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से यह भूनता है ना उतना ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको हम कवर कर बढ़िया से पकने देंगे और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और ये हल्का सा ऑयल को रिलीज़ करने लगे हैं और 4 से 5 मिनट के बाद यह अच्छे से पक चुके हैं, देख ही सकते हैं। तो इस तरह से जब अच्छे से पक जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टोमेटो का प्यूरी और इसे भी हम बढ़िया से इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक अब हम इसको बढ़िया से भूनेंगे। इन मसालों को बहुत ही बढ़िया से भूनेंगे ना तो ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। नहीं तो मसालों का कच्चा टेस्ट रह जाता है ना तो बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर पकाएंगे और जब अच्छे से इस तरह से पक जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। इसी के साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर और इन सभी मसालों को भी हम बढ़िया से भून लेंगे। तो देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और जो मसाले हैं सारा जो ऑयल है इसको रिलीज़ करने लगे हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पानी। तो लगभग 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप पानी उतना डालें जितना आपको इसको थिक या पतला रखना हो और पानी में हम बॉईल आने देंगे। अगर आपको इसे और भी थोड़ा खट्टा बनाना हो तो यहाँ पर आप आमचूर पाउडर या खटाई के लिए आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमचूर पाउडर का। तो इसमें हम थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। उसके बाद जो हमने पीसेस को फ्राई करके रखा था ना उसको ऐड कर देंगे। तो सभी को ही हम नहीं डालेंगे, लगभग आधा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आधा को हम
इसी तरह से सर्व करेंगे नाश्ते की तरह, और आधे को हम यूज़ कर लेंगे सब्जी में। तो देख सकते हैं इस तरह से डाल देने के बाद बिल्कुल भी इसको आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अंदर तक जूस को ऑब्जर्व कर लेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर पोहा का भी इस्तेमाल किया है तो अंदर तक एकदम सॉफ्ट बनेगा और बेसन से इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और साथ ही हमने यहाँ पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार से यह रेसिपी बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने इसको कवर कर 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको हमें 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से चलाना है, पर इसको आप हल्के हाथों से चलाइएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। और लीजिए, बहुत ही शानदार सी सब्जी की रेसिपी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसके आगे आप पनीर खाना भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद ना और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो आप चाहें तो इसी तरह से रखें या पानी की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही शानदार सी सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है पत्ता गोभी की। तो इस तरह से आज तक आपने कभी भी पत्ता गोभी की रेसिपी नहीं ट्राई की होगी, तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। 2 in 1 यह रेसिपी है, इसे आप नाश्ते की तरह भी सर्व कर सकते हैं और इसी नाश्ता जो बन करके तैयार हुआ है उसी से आप सब्जी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, खाने में टेस्टी के साथ साथ एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आपसे विनती है, रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं ना कि किस तरह से सॉफ्ट यह बना हुआ है, अंदर तक एकदम ही लजीज सॉफ्ट है कि आप इसको मुंह में लोगे ना तो तुरंत ही यह घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो चावल के साथ भी सर्व किया जा सकता है या रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि कितना यह सॉफ्ट बना हुआ है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।